Hello friends, welcome back to another interactive session of Mathfish YouTube channel। और यहाँ पर मैं आपको पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग देखेंगे डिविजनल एल्गोरिदम। ओके, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिविजनल एल्गोरिदम किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, डिविजनल एल्गोरिदम में आपको जो कंसेप्ट्स मिलेंगे वो आपको ये वाली चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वाली जो एफ एक्स है ये वाली एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दी हुई है आपको, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली दी हुई है आपको कोशेंट, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली दी हुई है आपको डिवाइज़र। ठीक है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर आप रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एफ एक्स, दैट इज़ द पॉलिनोमियल। देखिए इसी चीज़ को ये इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में यहाँ पर लिख के आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आपको और अच्छे से समझाऊं तो सपोज़ मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 5 से। ठीक है, तो 5 2 टाइम्स ये चला जाएगा 10, और यहाँ पर 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो देखिए ये जो 12 है ये एक्चुअली एफ एक्स है। ठीक है, तो एज पर द फॉर्मूला क्या है मेरा, दिस कोशेंट इनटू डिवाइजर एडिंग रिमाइंडर। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। अब ये वाला मेरा 12 है, तो देखते हैं अब ये कोशेंट क्या आ गया मेरा। कोशेंट यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ कोशेंट हो गई, और डिवाइज़र ये वाली चीज़ हो गई, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं ये रिमाइंडर ऐड कर दूँ ये वाली चीज़ 2, तो क्या मिल गया मुझको, दिस इज़ 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12 इज इक्वल्स टू, दैट इज़ 12 इज टू 12, दैट इज़ एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो एक्चुअली में मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल में हम लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एक्चुअल में है क्या, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ऐड करेंगे रिमाइंडर। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सब x कॉमन है, तो आपको समझाने के लिए मैं इसे एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज q इंटू जी प्लस आर। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना रहे हैं f को। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं r को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वाली चीज़ को इधर शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी को मैं अगर यहाँ पर अगर मैं g को निकालना चाहता हूँ, ठीक है, फाइंडिंग g, तो अब यहाँ पर देखिए मुझको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है मेरे पास उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या है मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, q इंटू जी प्लस आर। तो मुझको निकालना क्या है, g निकालना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं r को उधर ले चलूँगा, r ये हो गई माइनस पे, इज इक्वल्स टू q इंटू जी। अब मुझको निकालना है g, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये f माइनस आर को डिवाइड कर दूंगा q से, तो मुझे g मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर मुझको निकालने को कहता है फाइंडिंग q, मैं एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना रहा हूँ जो आपने क्लास 7 या 8 में सीखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, q इंटू जी प्लस में r, और मुझको निकालना क्या है, q। तो लाइक वाइज q निकालने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, q इंटू जी। अब मुझे निकालना है q,
तो ये जो g यहाँ पर इंटू हो रही है मैं उसे डिवाइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए, ये इसे हम लोग डिविजनल एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ये अलजेब्रा में ये एल्गोरिदम आपको याद करनी पड़ती है और अरिथमेटिक में ये वाली चीज़ दी हुई रहती है, जैसे डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइज़र ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर। और ये जब हम लोग पॉलिनोमियल करते हैं तो ये वाली चीज़ और भी डिटेल्ड वे में इस तरह दी हुई रहती है। तो इससे आप तीन चीज़ निकाल सकते हैं, एक तो आप इससे r निकाल सकते हैं, एक आप इससे g निकाल सकते हैं और एक आप इससे q निकाल सकते हैं। तो जैसे सम में आपको पूछा जाए आपको उसी हिसाब से निकाल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जिसमें और भी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास क्या सवाल है, डिवाइड 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 बाय ब्रैकेट में 3 माइनस 2x प्लस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ऑलराइट, तो पहले तो देखते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो जस्ट मैं एक यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम होता है दिस fx में इज इक्वल्स टू gx इंटू qx दिस ब्रैकेट क्लोज प्लस में r, ठीक है। तो ये क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए मेरी LHS इक्वल्स टू RHS। तो यही डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाइड हो जाएगी। अब चलिए पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए मुझको क्या करना है, ये वाली चीज़ को मुझको डिवाइड करना है इससे। तो अगेन ये पहले चेक करना होगा कि डिमिनिशिंग तरीके से दी हुई है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ तो दी हुई है। अब चलिए देखते हैं कि ये वाली चीज़ दी हुई है कि नहीं। तो इसे मुझको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस x² माइनस 2x x² माइनस 2x प्लस 3 और ये डिवाइड कर रही है किसे, इसे 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। तो आइए चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसे x से इंटू कर दूं तो x³ तो मिल जाएगा, लेकिन मुझको 5 भी लगानी पड़ेगी। तो ये 5x³ आ जाएगी पॉजिटिव में, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, ठीक ही लिया है हमने। तो 5x³ हो गई माइनस 10x² प्लस 15x। ऑलराइट, अब इसको मुझको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये पॉजिटिव चीज़ माइनस हो जाएगी, ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ कट गई और ये माइनस 13x² प्लस 10x², तो ये माइनस 3x² आ जाएगी। और ये वाली कितनी हो जाएगी, 21x से 15 चला गया तो ये बच जाएगा 6x, ठीक है। और ये भाई साहब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे एज इट इज़। अब देखिए अब क्या करना है मुझको, अगर मैं इसे सिर्फ 3 से अगर मैं इंटू कर दूं तो ये 3x² आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस लेता हूँ तो ये 3x² पॉजिटिव में आ जाएगा। और फिर जब मैं इसे माइनस में चेंज करूँगा ये वाली चीज़ को, तो फिर क्या होगी कि ये ऑलरेडी प्लस में है तो वो माइनस में चल जाएगी। तो इसीलिए मुझको यहाँ पर माइनस में लेनी पड़ेगी। तो अब क्या आ रहा है, ये माइनस 3x², फिर आ रहा है ये पॉजिटिव में 6x, और उसके बाद ये क्या आ रहा है -9, ठीक है। तो चलिए ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी और ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। तो ये वाली तो कैंसल्ड हो गई और उसके बाद क्या बचता है, और ये वाली चीज़ भी कैंसल्ड हो गई, प्लस माइनस 6x, और ये -14x में +9 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -5। तो ये जो -5 आई ये एक्चुअली क्या है, मेरी रिमाइंडर है। तो आइए चलिए इसे पुट करते हैं ये डिविजनल एल्गोरिदम में और देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पर मुझको क्या है, gx। तो gx मेरी ये वाली चीज़ थी, gx मैं लिख देता हूँ एक सवाल में आपके लिए। ये वाली चीज़ हो गई gx, ये वाली चीज़ हो गई मेरे लिए qx, और ये वाली चीज़ हो गई मेरे लिए rx। यही है डिविजनल एल्गोरिदम। तो आइए चलिए इस फॉर्मूला में इसे बैठाते हैं और देखते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आती है कि नहीं। और ये जो fx वाली चीज़ है
ये सिंपली ये वाली एल्गोरिथम दी हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं जी एक्स में क्या दिया हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दिस होल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय qx दैट इज 5x माइनस 3, और इसमें मुझको ऐड करना है, ये रिमाइंडर कितना है पॉजिटिव में -5 मुझको ऐड करना है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ब्रैकेट तो अभी अंदर को ही रहने देते हैं। तो ये वाली इससे इंटू हो रही है तो ये हो जाएगी 5x³ उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा -10x² प्लस 15x, फिर ये वाली चीज़ इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी -3x² पॉजिटिव में 6x देन माइनस में 9 ब्रैकेट क्लोज, और ये +-5 तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5x³ का और कोई पेयर तो नहीं है तो वो एज इट इज़ उतर जाएगा, और उसके बाद फिर -10x² और -3x², तो ये क्या हो जाएगी -13x², और ये 15x और प्लस 6x तो ये हो जाएगी 21x, और ये वाली चीज़ माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे हम लोग, और ये फिर यहाँ पर है -5। अब देखिए अब ये -5 को मैं यहाँ पर हटाऊँगा तो ये -5 और ये वाली चीज़ दोनों माइनस में तो -14 हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -14। ऑलराइट, अब देखिए ये वाली जो RHS मेरी आई और यहाँ पर LHS क्या चल रहा था मेरा, ये वाली चीज़, ये डिविजनल एल्गोरिदम, वो क्या थी 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। अब आप देख पा रहे हैं कि ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गई, ठीक है। तो हम मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी मेरा ये डिवाइज़र था, ये जो क्वेश्चन था और ये जो रिमाइंडर आया वो बिल्कुल सही आया। तो डिवीजन एल्गोरिदम इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। देखिए अब इसे मैं टाइप 2 वेरिएंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें दिया हुआ है क्या, देखिए व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3x माइनस 2 डिवाइड्स इट कम्प्लीटली एग्जैक्टली। नाउ आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, डिवाइड्स इट एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ को ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 12 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को हम लोग ये वाली जो fx है उससे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये मैंने लिख लिया डिवाइज़र, और डिविडेंड क्या है मेरा 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9। अब देखिए सबसे पहले मैं अगर इधर x² लिख दूं तो 3x³ मुझको मिल जाएगा, और वो मिलेगा मुझको पॉजिटिव में, तो जब मैं उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये मैंने ठीक ही लिया है। तो ये 3x³ हो गया माइनस 2x², फिर ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी और ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस कट गया। फिर 10x² प्लस 2x², तो ये हो गई 12x² माइनस 14x नीचे आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं 3x है मेरे पास, अगर मैं इसे 4x से इंटू कर दूं तो 12x² मिल जाएगा पॉजिटिव में, जो कि चेंज करके आ जाएगा नेगेटिव, तो ठीक ही है। तो 12x² हो गया, और ये आ जाएगा आपका -8x। अब अगेन इसे भी जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस और ये हो जाएगी प्लस, तो ये प्लस माइनस कट गई, और ये -14x प्लस 8x, तो इसे मैं -6x बोल सकता हूँ, और ये वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे +9। अब देखिए अगेन मैं इसे अगर 2 से इंटू कर देता हूँ ये वाली चीज़ को, तो 6x तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे मिलेगा पॉजिटिव में, जो कि चेंज करके फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे मुझको नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -6x, और ये वाली चीज़ हो जाएगी +4। तो ये वाली जो चीज़ है, अब इसे मैं साइन जब चेंज करूँगा तो ये प्लस हो जाएगी और ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी।
तो ये प्लस माइनस कट जाएगी और ये 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो ये 5 क्या आ गया मेरा रिमाइंडर। अगेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। तो मेरा आंसर क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल में, दैट इज दिस वन इज द पॉलिनोमियल, इसमें से अगर आप ये 14x + 9 ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है, अगर इसमें से आप ये रिमाइंडर जो कि है 5, अगर इसे आप माइनस कर दें तो ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड करती है। ठीक है,